हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड का अभ्यास प्रश्न पत्र कक्षा 8 का सप्ताह 8 करने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, नीचे दिए गए नदी के चित्र का अवलोकन कीजिए तथा बताइए कि मतलब ये क्या चीज़ है। तो इस जो देखो, एक नदी है, नदी बह रही है और इसमें से एक जो है इसका हिस्सा क्या हो गया, अलग हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं, नदी विसर्ग। तो हमारा जो डी ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारण 1857 के विद्रोह में भारतीय सैनिकों को भड़काने के लिए उत्तरदायी था। तो कौन सा उत्तरदायी था कि उनको ऐसा लग रहा था कि जो नए कारतूस जो हमें चलाने के लिए दिए जा रहे हैं उसमें क्या है, गाय और सुअर की चर्बी है। तो उन्हें किसका संदेह हो गया था कि उनमें जो नए कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने का संदेह हो गया था, जिस चक्कर में क्या हो गया, भारतीय सैनिकों का वो भड़क गए और फिर क्या, विद्रोह में स्टार्ट किया उन्होंने। तो हमारा जो ए ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर। ठीक है, कब हुआ था, 1857। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लगभग 10 वर्ष का एक बच्चा सड़क के किनारे चाय की दुकान पर काम कर रहा है। इस स्थिति में भारतीय संविधान के कौन से मौलिक अधिकार का हनन होता है। तो कौन से मौलिक अधिकार का हनन है भैया, 10 वर्ष का बच्चा है तो उसको क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार है, शोषण के विरुद्ध, मतलब कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे इस तरह से दुकानों पे काम नहीं कर सकते। और 14 साल से छोटे बच्चे ऐसी गंभीर फैक्ट्रियों हो गई, जैसे अल्कोहल हो गया और भी ऐसी फैक्ट्रियों में कीटनाशक बनते हैं, उन फैक्ट्रियों में काम नहीं कर सकते। बेटा तुमने कौन से मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक हैं, तो 12 से 35 तक के अनुच्छेद जो हैं वो कौन है, हमारे मौलिक अधिकार से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित कौन नहीं है, तो संयुक्त राष्ट्र में सचिवालय आता है, संयुक्त राष्ट्र में न्याय परिषद आता है और संयुक्त राष्ट्र में महासभा आती है। तो जो हमारा डी ऑप्शन है पंचशील, यह है संयुक्त राष्ट्र से संबंधित नहीं है बेटा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। ठीक है बच्चों, और इसका अभी इसमें पूरे कितने सदस्य हैं, तो इसमें टोटल 193 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, तो 193 सदस्य हैं। ठीक है बच्चों, और इसका जो अभी फिलहाल में जो सदस्य बना है उसका नाम क्या है, तो इसका जो अभी फिलहाल में सदस्य बना है 193 वाला, वो कौन सा है, दक्षिणी सूडान। ठीक है, तो ये भी आप लोग लिख के रखिएगा और याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में स्थानीय सरकारों द्वारा स्वच्छता अभियान क्यों चलाए जाते हैं। क्योंकि स्वच्छता जो अभियान है वो हमारे क्या है, जीने के अधिकार का एक हिस्सा है। तो भारतीय संविधान के जीने का अधिकार हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है। स्थानीय सरकार के पास कोई काम नहीं भैया, उनके पास बहुत काम है, तो ये तो गलत हो गया। भारतीय कानून निजी क्षेत्र को यह काम करने की अनुमति नहीं देता, ये भी गलत चीज है। लोग यह कार्य गतिविधि स्वयं नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो हमारा जो ए ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सार्वजनिक सुविधा केवल सरकार द्वारा दी जाती है। तो कौन सी सार्वजनिक सुविधा केवल सरकार द्वारा दी जाती है, तो रेलवे की जो सुविधा है वह सिर्फ किसके द्वारा होती है, सरकार के द्वारा होती है। ठीक है, तो जो रेलवे विभाग है वो किसके द्वारा संचालित है, केवल सरकार के द्वारा। तो कौन सी सरकार के द्वारा, ये भी याद रखिएगा, केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो जो केंद्र सरकार के द्वारा किस पे संचालित है, रेलवे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए आपके जिले के लोग अन्य क्षेत्र में एक नया स्कूल चाहते हैं। आपके जिले के लोग हैं, ये भी ध्यान रखो, अपने जिले के लोग हैं। कौन सी संस्था यह अनुमति देने में सक्षम है। अगर जिला हमारा है तो हम किसी एक राज्य में रह रहे होंगे तो वहाँ की जो राज्य सरकार होंगी वह हमें अनुमति देने में सक्षम है। तो हमारा जो सी ऑप्शन है बच्चों वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। राज्य में क्या होते हैं, राज्य में होते हैं जिले, और जिले में कहीं अगर हम कुछ भी खोलना चाह रहे हैं तो हमें किससे अनुमति लेनी पड़ेगी, राज्य सरकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
यह मानचित्र उन जगहों की झलक दिखाता है जो अकबर और औरंगजेब के शासन काल के दौरान मुगल साम्राज्य का हिस्सा था। तो ये वाला जो दिख रहा है ना पूरा डार्क कलर वाला, ये सब क्या है, अकबर और औरंगजेब के समय क्या हो गया था, इस पे मुगल लोगों ने क्या कर लिया था, प्रशासन कर लिया था। तो वह भारतीय वर्तमान राज्यों में चित्तौड़ और आमेर कहाँ पर स्थित है? तो चित्तौड़ जो आमेर है वो कहाँ पर स्थित है आज की स्थिति में? तो जो चित्तौड़ और जो आमेर है वो कहाँ पर स्थित थे उस समय, सॉरी आज इस वर्तमान समय में राजस्थान में स्थित है। तो यहाँ पर क्या भी आता है, हमारा राजस्थान आता है ना, तो ये राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के को नियम पारित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको नए नए नियम क्यों बनाने पड़ रहे थे? क्योंकि वह क्या भारतीयों को डराने के लिए? तो डराने के लिए तो नहीं, अधिकारियों का मान बढ़ाने के लिए तो ये भी नहीं, शासन को गुमराह करने के लिए तो ये भी नहीं, अपने कर्मचारियों को नीति कुशल बनाने के लिए वो क्या कर रहे थे, वो नए नए नियम पारित कर रहे थे। ठीक है, तो क्या कर रहे थे, वे अपने कर्मचारियों को नीति कुशल बनाने के लिए नए नए नियम पारित कर रहे थे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अन्याय पर टिकी व्यवस्था को बदलकर व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना किस आंदोलन का उद्देश्य था? अन्याय पर टिकी व्यवस्था को बदलकर व्यक्ति के शोषण को समाप्त करना किस आंदोलन का उद्देश्य था? तो यह चंपारण आंदोलन का क्या था, उद्देश्य था बच्चों। ठीक है, चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो अप्रैल 1917 में हुआ था। और जो यह आंदोलन है वो महात्मा गांधी जी का हमारे भारत में पहला आंदोलन था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। ठीक है, चंपारण आंदोलन वो कहाँ पर हुआ था? तो बिहार के चंपारण जिले में हुआ था। ठीक है, किसके खिलाफ हुआ था? कि नील की खेती जो कर रहे थे किसान, उन्होंने यह क्या किया था, आंदोलन किया था। ठीक है, समझ में आया? और महात्मा गांधी द्वारा किया गया भारत में सबसे पहला आंदोलन कौन सा है? वह है चंपारण आंदोलन। ठीक है बच्चों, अहमदाबाद आंदोलन कब हुआ? तो अहमदाबाद जो आंदोलन है वह 1918 में हुआ था। ठीक है, तो बच्चों सभी समझ में आया? चंपारण आंदोलन जो है 1917 में, असहयोग आंदोलन 1920 में, अहमदाबाद आंदोलन जो 1918 में, और क्रांतिकारी आंदोलन कब से हुए थे? 1857 से स्टार्ट हुए थे, और हमारा भारत जब तक आज़ाद नहीं हुआ तब तक ये आंदोलन चलते रहे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।